हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैंने प्रियम्बल में 3 से 5 बड़ी गलतियों को लोगों को पीवाईक्यूज में और टेस्ट सीरीज में बार बार रिपीट करते हुए देखा है। मैंने एक एक ऑप्शन चेक किए हैं और लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। प्रियम्बल जैसा आसान टॉपिक को अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आप मार्क्स बहुत ज़्यादा लूज कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ एक पेज की नोट्स और पीवाईक्यू कुछ हैक्स लेके आया हूँ। नोट्स में आपको सिर्फ माइंड मैप मिलेगा। एक बार दिमाग में आप इसको छाप लेंगे तो प्रियम्बल की कभी भी कोई फैक्चुअल एरर नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये है छोटा सा प्रियम्बल का हमारा पूरा माइंड मैप, लेकिन इसमें सारी की चीजें सहेज के रखी गई, समेट के रखी गई हैं। प्रियम्बल का जो इतिहास शुरू होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, वही आगे चल के प्रियम्बल बन चुका था। प्रियम्बल में एक दूसरी बड़ी बहुत मिस्टेक होती है कि प्रियम्बल को क्या कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रियम्बल में जितनी बातें लिखी गई हैं और आप उसको लगता है कि इसके बेसिस पे जाके मैं कोर्ट में कोई क्लेम कर सकता हूं, तो वो आपको नहीं मिलने वाली है। प्रियम्बल का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रियम्बल की जो सिंपल डेफिनेशन है ये क्या बताती है? फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, एक सिंपल आइडिया देती है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और प्रियम्बल में जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। याद रखेंगे, सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल अभी तक अमेंड हुआ है, वो 1976 में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि कैन बी यूज फॉर लीगल इंटरप्रिटेशन। यस, प्रियम्बल को लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखेंगे फिलॉसफी ही मात्र है, लेकिन संविधान में अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो प्रियम्बल में देख करके उसको कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि प्रियम्बल में कौन कौन से पावरफुल वर्ड हैं, उनको कैसे डिवाइड किया गया है। हमारे पास 9 बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज किए गए हैं, कीवर्ड्स यूज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां से पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। पहला ये कि 5 को मैंने एक ग्रुप में रखा है, 4 को अलग रखा है। 5 का उद्देश्य ये होता है कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और ये जो 4 हैं ये ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। नेचर मतलब होता है कि संविधान का प्रकार क्या होगा। संविधान का उद्देश्य सिर्फ 4 शब्द बताते हैं हमारे। सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि सोवराइन का मतलब होता है भारत अपने नियम बनाने में, अपने कानून बनाने में एक इंडिपेंडेंट देश है, उसको किसी बाहरी शक्तियों से कोई हस्तक्षेप नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए समान लाभ के लिए, समान इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि भारत कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को बराबर रूप से देखता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोग वोट करते हैं और अपना नेता चुनते हैं। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि देश का जो लीडर है वो डेमोक्रेसी के चुने गए लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, ना कि यहाँ पे कोई राजा लीड कर रहा है। जैसे बहुत सारे देश में किंगडम होते हैं, किंग होते हैं, अपने यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट ऑफ द हेड जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं। ये 4 शब्द हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस हमारी 3 होती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल होती है। इसी प्रकार से लिबर्टी हमारी 5 होती है। इक्वलिटी, सबको बराबर समान अवसर देना है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि लोगों में भाईचारा व्याप्त रहे। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या प्रियम्बल लीगली बाइंडिंग है? बिल्कुल नहीं, कोई इसमें लीगल बाइंडिंग नहीं। जैसा कि हमने कहा था कि इसकी बेसिस पे आप कोई दावा नहीं ठोक सकते हैं। क्या यह संविधान का हिस्सा है? बिल्कुल हिस्सा है। यहाँ पे लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ क्यों होते हैं। क्योंकि 1960 में सबसे पहला जो फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में कह दिया कि नहीं, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है, यानी इससे बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन बदलाव इस प्रकार से किए जाएंगे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं चेंज होगा, उसका इसेंस कभी नहीं चेंज होगा। और यही थ्योरी आगे चल के बनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा क्या प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर है? नहीं, संविधान ना तो सोर्स ऑफ पावर है ना ही रिस्ट्रिक्शन है। ये 4 से 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपके लिए शेयर कर दिए हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने मैक्सिमम सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं प्रियम्बल के, जो कि आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं या फिर मिल चुके हैं, जो आगे गलती आप नहीं करेंगे। कौन से अमेंडमेंट में सोशलिस्ट और सेक्युलर सब जोड़ा गया था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखेंगे, संविधान संशोधन तो 42वां था, लेकिन प्रियम्बल का पहला और आखिरी अभी तक यही संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ, अब तक कोई नहीं हुआ है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? कि लोगों में एक एकजुटता रहे, भाईचारा रहे। प्रियम्बल किस पे बेस्ड है? जैसा कि हमने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, वही आगे चल के हमारा प्रियम्बल बन चुका है। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या इंडिकेट करता है? कि सोवराइनिटी ऑफ पीपल, यानी कि हम लोग आजाद अपने नियम बनाने में। याद रखेंगे प्रियम्बल की शुरुआत का पहला लाइन यही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द प्रियम्बल्स इंटरप्रिटेटिव सिग्निफिकेंस। वो केशवानंद भारती जी का केस था। और क्या प्रियम्बल लीगली इन्फोर्सेबल है? बिल्कुल नहीं है। क्या प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को होता है? ये सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में हमने बात कर ली है। कौन सा ऐसा पहला देश था जो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया अपने? वो था इंडिया। और सेक्युलर का मतलब क्या होता है? कि सारे धर्मों के लिए बराबर रूप से सम्मान होगा। सोवराइन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हुए थे मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में। जस्टिस में क्या होता है? 3 ही जस्टिस होती है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होती है।
डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है प्रियम्बल में? इसका मतलब होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस में, यानी कि लोग वोट करते हैं, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ना कि कोई राजा होते हैं, जैसे कि यूके में क्राउन होता है, उसी प्रकार से यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट ऐड किए गए थे? सेम क्वेश्चन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जुड़े गए थे। तो ये रहा हमारा छोटा सा सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। और अगला कोई टॉपिक आप जानना चाह रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक कोई जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में इसको जरूर शेयर करें। मैं एक अच्छे से अच्छा ईजी, क्लियर और क्रिस्प माइंड मैप मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।